तो हेलो मेरे यार, द रिजरेक्शन बॉय की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर आर्म रेसलिंग जहाँ मैच हो रहा था वहाँ जीहो पहुँच चुका था और वह उन लोगों से कहता है कि डू इट विथ मी, चलो मेरे साथ खेलो। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर वे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अचानक हैरान होते हैं। फिर वे जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्या कहते हैं कि ये साला लोल आखिरकार क्या कर रहा है, यह यहाँ पर क्या क्रेजी हो चुका है जो यह सचमुच में यहाँ खुद को टारगेट बनाने के लिए लेकर आया है। और हम देखते हैं जीहो घुरकर उन्हें देख रहा होता है और टेगू उसे दिखा रहा होता है अपने हाथ को, देखो इन कमीनों ने मेरे हाथ के साथ क्या किया है, मेरी पूरी बाह को यहाँ पर इस तरीके की बुरी हालत में पहुंचा दिया है। और हम देखते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर एक होता है जो कहता है कि हमारी जो आर्म रेसलिंग होती है ना बच्चे, वो थोड़ी सी अलग होती है, तुम्हें इसे अगर खेलना है तो बहुत ज़्यादा संभल कर। और हम देखते हैं वह कमीना जो आर्म रेसलिंग कर रहा था वो बैठे बैठे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे दोस्त की मेहनत को देखते हुए तुम पर थोड़ा नरमी खाने वाला था, लेकिन तुम खुद यहाँ पर आगे चल कर आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए आर्म रेसलिंग थोड़ा सा हिंसक हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर लड़ो, कहीं तुम्हारा हाथ जो है वह चकनाचूर ना हो जाए। तो हम देखते हैं जीवो अपने हाथ को उसके हाथ के साथ बढ़ा रहा होता है और आर्म रेसलिंग के लिए वे दोनों ही हाथ पकड़कर तैयार हो चुके होते हैं। इनके नसें साफ साफ दिख रही होती हैं और जीहो की नसें तो कपड़ों से ढकी हुई है, लेकिन इसकी ताकत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। बट यह बंदा अपने ही घमंड में होता है और कह रहा होता है कि इस बदतमीज बच्चे ने अपनी हद पार कर दी है, मुझे लगा था यह थोड़ा सा समझदार होगा और पीछे हटेगा, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत, अब मैं इसे दिखाता हूँ कि एक असली डर क्या होता है। और इस आर्म लिस्टिंग के लिए तैयार होते हुए देख हम टेगू को देखते हैं जो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, कह रहा होता है कि आज इसका हाथ तो मुझे पहले से ही टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये से इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से रोते हुए चेहरे में बदलता है। और हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर कहता है कि एक सेकंड में हम यहाँ पर इसे तैयार कर लेंगे और एक सेकंड में यह मैच खत्म हो जाएगा, क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो, तो स्टार्ट। और हम देखते हैं जैसे यह स्टार्ट बोलता है तभी स्विंग से करते हुए धाम से सीधे तेजी के साथ जीहो इसके हाथ को सीधे टेबल पर मारता है। और हम देखते हैं इतनी तेजी के साथ इसे किया गया होता है कि जीहो के हल्के से झटके देने मात्र से इसके हाथ की हड्डी बीच से ही टूट चुकी होती है। और यह बंदे को हम देखते हैं जो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहने लगता है माई हार माई हार माई हार, मेरा हाथ टूट गया। और हम देखते हैं इस सीन को देखकर ये बंदे हैरान हो जाते हैं, बाकी की और कहते हैं कि ये क्या, एक झटके में इसने इतनी जल्दी उसके हाथ को डाउन कर दिया। और जीहो गुस्से में अभी घूरते हुए कह रहा होता है कि अभी यहाँ पर चीज़ें खत्म नहीं हुई है, इट्स नॉट ओवर, चलो वापस से। और हम देखते हैं वापस से उसके हाथ को पकड़कर वह टेबल पर और भी कसकर धड़ाम धड़ाम से मारे जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसे ऐसा करते हुए देखकर बाकी बंदे तो बिल्कुल हड़बड़ा से गए होते हैं और दूर से हम देख पा रहे होते हैं कि उस टेबल को भी चकनाचूर कर दिया होता है जीहो ने उसके हाथ से पटक पटक कर। और वह टेबल तोड़ने के बाद वह उस बंदे को छोड़ देता है और वह बंदा जमीन पर लेटकर अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है। और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर कह रहे होते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर क्या तुम ठीक तो हो। और हम देखते हुए चिल्लाया जा रहा होता है, कहता है कि इस कमीने ने मेरे हाथ को तोड़ दिया, ऐसे मारो। और हम देखते हैं बाकी के बंदे भी इसके ओर झपट चुके होते हैं। तो जीहो इनकी ओर देखता है, फिर तुरंत ही बहुत तेजी से रिएक्ट करते हुए एक के ठुड्डी पर मारता है, दूसरे के गाल पर मजाता है और बाकियों के इन लोगों को एक एक पंच में हवा में ही उड़ा देता है। और हम देखते हैं इन्हें कूटने के बाद कुछ बंदे डंडे लेकर बढ़ रहे होते हैं, जो कि जीहो के पीछे मार भी देता है एक जोर का डंडा और कहता है तू साले पागल कमीने। और उस डंडे के वार को सहने के बाद जीहो पलटते हुए कसकर एक मुक्का सीधे इसके नाक पर मारता है, इसकी नाक की हड्डी यहीं पर तोड़ देता है और इसके नाक से पिचकारी निकलने लगती है, हवा में फैलने लगती है और वह पीछे की ओर हटते हुए बाकी के बंदों से जाकर टकराता है। तो यह देखते हुए यहाँ पर एक बंदा चिल्लाने देते हुए कहने लगता है कि यह कमीना कोई नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल इसे एक साथ मिलकर कूटो, इसे एक साथ मिलकर पीटो, चलो हम सब मिलकर इस पर हमला करते हैं। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि स्टॉप बास्टर्ड्स, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और ये आवाज़ सुनने के साथ ही सभी लोग रुक चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वे लोग देख रहे होते हैं एक और, तो जीहो भी उनकी ओर देखता है। तो यहाँ पर हम सीओ को देखते हैं जो पहुँच चुका होता है और उसे देखकर ये कहने लगते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, सीओ आप यहाँ पर। और यहाँ पर काम कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैंने तुम लोगों से कहा था। और हम देखते हैं नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं सीओ सीधे एक बंदे के सर को पकड़ता है, धड़ाम से सीधे वहीं पर दीवार पर दे मारता है। और हम देखते हैं इसके चेहरे को पिचकाते लगता है इसके कसकर हाथ को दबाते हुए, तो कहने लगता है कि मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। और सीओ कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ पर इन्हें अच्छे तरीके से काम को सिखाओ, ना कि इन्हें धमकाओ। और हम देखते हैं टेगू अपने मन में कह रहा था नहीं नहीं, अगर यहाँ पर इस तरीके से हंगामा चलता रहा तो यहाँ पर जीहो को अपनी नौकरी खोने पड़ सकती है। तो टेगू हाथ उठा करते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पर एक गलतफहमी हुई है, बस हम तो आर्म रेसलिंग कर रहे थे, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। तो लेकिन हम जीहो को देखते हैं जो सीधे उंगली करते हुए कहता है कि नहीं, इस कमीने ने पहले मेरे दोस्त को यहाँ पर तंग किया था। टेगू कहता है अबे भाई तू ये क्या कर रहा है, ये लोग हमें काम से बाहर निकाल देंगे। हम देखते हैं यहाँ पे सीओ कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है, ये कमीने बदमाश है मुझे मालूम था, लेकिन ये अपने हद पार करेंगे इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, इन लोगों ने अपनी हद पार कर दिया। और तुमने भी, क्या तुमने इन लोगों की यहाँ पर ये हालत की है, इन्हें इस तरीके से मारा है, एक की हाथ टूट गई है, दूसरे की नाक चकनाचूर हो चुकी है। तो जियो भी दिखाते हुए कहता है टेगू के हाथ को कि ये देखो इसकी भी हाथ की तो हालत बुरी है, इसने मेरे दोस्त के हाथ के नसों को फाड़ दिया है, इसकी हाथ नीली पड़ चुकी है और ये अपने हाथ से मुट्ठी भी बना नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर हिसाब बराबर करना ही था मुझे। यहाँ पर इन लोगों ने जिस तरीके से किया है उन्हें उस तरीके से पे बैक करना बिल्कुल सही था। हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर
जो कांग सीईओ है वो कहता है कि तुम आखिरकार अंत में भी यहाँ पर पलटकर मुझे जवाब दे रहे हो और मुझे बता रहे हो कि तुमने ये सब कुछ सही किया है। क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा और तुम्हें यूं ही मतलब कि जाने दूंगा? क्या तुम इन हरकतों को कर यह साबित करना चाहते हो कि तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? तो यहाँ पर जीहो कहता है कि नो, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से मार खाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ। यह सुनकर यह हैरान होते हुए कहता है कि व्हाट, और इसे बचपन की एक याद आती है जहाँ पर यह बहुत उदास होकर बैठा हुआ होता है और जीहो से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर हम बोलते भी हैं तो क्या ही बदल जाएगा, दोनों स्थितियों में ये लोग हम पर एक्सपेरिमेंट करना नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पर जो जीहो होता है कहता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो भी तो कुछ नहीं बदलेगा ना। तो यह सुनकर कहता है कि व्हाट, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तो जीहो बताता है कि मैं अपने साथ होने वाली चीज़ों को सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त के साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला हूँ। मैं इस चीज़ के लिए उन पर जरूर ही मतलब कि दबाव डालूंगा और उन्हें बोलूंगा। हम देखते हैं इस बात को याद कर यहाँ पर जो सीईओ होते हैं वह उस कमीने के सर को छोड़ते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये कमीना मुझे अपनी अतीत की याद दिलाता है। और इन बातों को सुनकर जो टेगु होता है कह रहा होता है, मुझे लगता है हमारी नौकरी तो हाथ से गई। तो यहाँ सीईओ कहता है कि नहीं, किसने कहा कि तुम लोगों की नौकरी यहाँ से जा चुकी है? तुम लोगों ने जो ये गड़बड़ी पैदा की है और इतनी जो गड़बड़ी फैलाई है, इन्हें कौन साफ करेगा? यह सुन टेगु कहता है, क्या क्या हमें नहीं निकाला जा रहा है? तो सीईओ कहता है कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने यहाँ पर मारा है, उसके हाथों और नाकों को तोड़ा है, उन्हें अस्पताल में रहना होगा कुछ दिन, तब तक के लिए तुम ही उनके उसके कामों को संभालोगे, समझ में आया? तो हम देखते हैं सुनकर वहाँ के बाकी बंदे कहने लगते हैं, सीईओ आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं, उसके काम को हम भी कर सकते हैं। तो हम देखते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इस समय चुपचाप रहो तुम लोग। और जीहो जो होता है वह कहता है कि अगर कौन सा काम है जो मैं उसके जगह पर कर सकता हूँ, मुझे बताएं आखिरकार यह किस तरीके का काम होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर सीईओ कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह 5 बजे आ जाना, मैं तुम्हें खुद ही काम बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और खुद ही सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं सुबह के 5 बजे, जहाँ जियो इस कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचा होता है, कह रहा होता है मैं इतनी जल्दी सुबह तो बुला तो लिया है, क्या यह किसी तरीके का हिडन वर्क हो सकता है? जरूर यह लैब से किसी तरीके से रिलेटेड होगा, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर इतनी सुबह बुलाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर यह सिगरेट पी रहा होता है और जियो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर किस तरीके का काम या सौंपने की कोशिश करने वाला है। और इसकी नज़र पड़ती है जियो पर, तो यह कहता है कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, हम यहाँ पर अंडरग्राउंड में जाने वाले हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में। और हम देखते हैं ये लोग गहराई में एक लिफ्ट के द्वारा जा रहे होते हैं। जियो कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, मुझे तो ऊपर का कुछ एरिया भी अब नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, यह पुरानी एकदम मतलब कि एक खुफिया जगह की तरह लग रही है। यहाँ पर लिफ्ट बहुत ही नीचे उतरती जा रही है, जबकि नॉर्मल बिल्डिंग्स में भी इतनी गहरी लिफ्ट नहीं होती है। आखिरकार यह इतनी गहराई में छुपाना क्या चाहता है? हम देखते हैं यहाँ पर यह कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम घबराए हुए हो? तो जियो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहता है कि तुमने तो यहाँ पर जो कल था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब इस तरीके से हड़बड़ा रहे हो और पीछे हट रहे हो क्या? हमेशा से इतने जो लोग आगे आगे होकर बोलते हैं तो उनके काम भी उसी तरीके से होने चाहिए। जियो कहता है बस मैं उस समय अपने दोस्त को धमकाते हुए नहीं देख पाया, इसलिए वो सब चीज़ें की थी। तो सीईओ कहता है ये तो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर अपने काम को अच्छे से करना होगा, समझ में आया? और अगर तुमने यहाँ नीचे भी इस तरीके से कोई इसी तरीके की गड़बड़ी फैलाई जो तुमने ऊपर में फैलाई है, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर जान से मार डालूंगा। हम देखते ये बात सुनकर जीहो बहुत ही हैरानी के साथ उसकी ओर देखता है और यह सीईओ उसकी ओर फिंगर करके कर रहा होता है, फिर भी मैं तुम्हें एक बात इस चीज़ को दोबारा और फिर से साफ साफ कर देता हूँ, पहले की तरह यहाँ पर किसी भी तरीके की हरकत करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ अंडरग्राउंड में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं चाहता हूँ, किसी भी तरीके के यहाँ पर अगर यहाँ पर गड़बड़ी होती है तो मैं तुम्हें किल कर डालूंगा। और हम देखते हैं वहाँ अंडरग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं, वहाँ का गेट खुलता है तो वहाँ सामने की ओर के सीन को देखकर जियो हैरान होता है और ये कह रहा होता है अब यहाँ पर उतर जाओ। और हम देखते हैं जियो को अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार ये किस तरीके का जगह है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लंबी चौड़ी टनल होती है और उस टनल को देखकर जियो कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर या इस टनल का होने का मतलब क्या है, और इस जैसी जगह पर इस तरीके के ड्रम्स यहाँ पर क्यों नजर आ रहे हैं, इनके अंदर क्या है? और वो अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार क्या यह रेड जो लैब है उनसे रिलेटेड कुछ सामानों को यहाँ पर रख रहा है या फिर कुछ चीज़ों को बनवा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर यह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से करनी है, ठीक है, और ये जानकारियाँ किसी भी तरीके से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सारी हिडन जानकारियाँ हैं, इसलिए अपने काम को तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से करना है। इन सभी ड्रमों को उनके निर्धारित जगहों पर लेकर तुम्हें रखना है, समझ में आया? और इन इन बातों को सुनकर जियो कहता है आखिरकार इन ड्रम्स के अंदर क्या है? तो सीईओ कहता है नो क्वेश्चन, किसी तरीके का सवाल जवाब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आज के आज ही तुम्हें इन सभी ड्रम्स को इस जगह से हटाकर वहाँ पर दूसरी जगह पर रखना है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का शिकायत करना बंद करो और यहाँ पर कोई उल्टा जवाब नहीं, तुम्हें बस काम करना है और तुम्हें काम के लिए अच्छे पैसे दिए जाएंगे। और यह कहकर यहाँ से सीईओ सीधे बाहर जाने लगता है, कहता है मैं जा रहा हूँ और जल्दी काम खत्म करना, मैं वापस आऊँगा। और हम देखते हैं कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर इसे जाते हुए देख दियो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है कि काफ़ी लंबा समय लगा, फिर भी आज मुझे यहाँ पर इस जगह पर पहुँच ही गया हूँ, अब मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार यह लैब से रिलेटेड किन चीज़ों को यहाँ पर रख रहा है। वैसे इन ड्रम्स में है क्या? ये बहुत ही ज़्यादा अंदर में लाकर इन अंडरग्राउंड में लाकर इन चीज़ों को रखा है, जरूर ये इसमें कुछ अच्छी चीज़ तो नहीं होगी। ये अरुण ड्रम्स को छूते हुए चेक करते हुए कहता है यह पूरी तरीके से सील की हुई है, किसी भी जगह से इन्हें कोई खोलने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इन्हें पूरी तरीके से पैक किया गया है। और फिर वह एक ड्रम को अपनी ताकत के साथ फाड़ते हुए कहता है कि मैं इन्हें बस जबरदस्ती फाड़ कर ही खोल सकता हूँ, कोई ढक्कन से नहीं। और वह इस ढक्कन के ड्रम के एक ढक्कन को उड़ाते हुए कहता है आखिरकार ये खुल गया। और वह उसे ध्यान से देखता है, हैरान हो जाता है, कहता है कि रुको, ये स्मेल, इसमें तो पहले से ही मतलब कि जानी पहचानी बदबू सी आ रही है।
जो कि उस लैब की जगह पर आती थी और वह उसकी चेक करने के लिए अपने हाथ को उसके अंदर डुबाता है। तभी अचानक उसे बहुत ही ज़्यादा कस के दर्द महसूस होती है और उसे वह याद आता है जब वह लैब में कैद था और उसके ऊपर किसी तरीके के लिक्विड्स को उझेला जाता था, तो इसे भी बहुत ज़्यादा उस समय झे पेन महसूस होती थी। और वह इन सभी चीज़ों को याद करते हुए तुरंत अपने हाथ को पीछे की ओर हटा लेता है और अपने हाथ को देखता है, जो कि पूरी तरीके से हड्डी में बदल चुकी होती है, इसकी चमड़ी गलकर नीचे गिर चुकी होती है। और ये कहता है ये बिल्कुल भी उसी तरीके का है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह लैब से रिलेटेड है, ये वही पॉइजन है जो मेरी बॉडी के ऊपर डाला जाता था लैब के अंदर। कांग, आखिरकार तुम यहाँ पर इन लोगों से पूरी तरीके से शामिल हो, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो इन सभी लिक्विड्स को यहाँ पर रखकर? तो फिर ठीक है, अब यहाँ से लैब से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एक ठोस सबूत मिल चुकी है। अब सबसे पहले मुझे जो सिस्टर नूना है उनसे संपर्क करना होगा, उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा और इसके बारे में सभी जानकारियाँ देनी होंगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रूम के अंदर सीओ कैमरे से इन सभी चीज़ों को करते हुए या इसे देख रहा होता है और गुस्से में अपने हाथों को चटका रहा होता है और वह कह रहा होता है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, मुझे लगा ही था यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो आखिरकार यह एक हार्ट वेरिएंट है, हार्ट म्यूटेटेड पर्सन है। आखिरकार उसने यहाँ पर आकर जांच करने की हिम्मत की और उसने ड्रम को भी खोला। क्या यह एक पुलिस ऑफिसर हो सकता है या फिर किसी अन्य ग्रुप का बंदा जो कि लैब के इस केमिकल को चाहता है? आखिरकार यह किससे रिलेटेड होगा, इसके बारे में तभी पता चलेगा जब मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा। और यह गुस्से में अपने हार्ट को पंप कर रहा होता है और फिर अपने बंदों को आदेश देते हुए कहता है कि उसकी जो एबिलिटी है वह रेजोरेक्शन है, वह अपने आप को हील कर सकता है, इसलिए तुम लोग बिना झिझके लगातार उस पर ताबड़तोड़ वार करते रहना और पता लगाएं कि वह किस हद तक खुद को रेजोरेक्ट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। उसे बिना रुके बस कूटते जाना है तुम लोगों को, लेकिन अंत में उसे खत्म करूंगा खुद मैं ही। आई विल फिनिश इट माई सेल्फ। और इसके इसी ऑर्डर के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो फटाफट लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए। और फिलहाल के लिए तो इतने ही एपिसोड है, कुछ दिन वेट करना, 4-5 एपिसोड आएंगे, फिर लगातार तुम लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा।